नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 दिसंबर है और दिन है गुरुवार। आज 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो किसान दिवस पर आप सबको खेत खजाना परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान के बिना भारत का जो जीवन है वो संभव नहीं है। वैसे तो दुनिया का जीवन संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसान है और सीमा पर जवान है तो देश सुरक्षित है और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। किसान दिवस की पुनः आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि आज सरसों ने कुछ और अच्छी रिकवरी की है। हालांकि अभी तक जितना बाजार कमज़ोर हुआ था, करीब 700 750 रुपये कमज़ोर हो चुका था सोमवार और मंगलवार को, लेकिन बुधवार और गुरुवार की रिकवरी उसके करीब तो पहुंचती है, लेकिन कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है। यानी अच्छी रिकवरी हुई है, पूरी नहीं हो पाई है, थोड़ी बहुत रिकवरी की और आवश्यकता है। लेकिन आज जैसे बाजार लगभग 300 रुपये बढ़ा भरतपुर का, शाम को बाजार उतना तो नहीं, थोड़ा सा बाजार वापस टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। करीब 7200 रुपये का भाव सुबह नहीं, 7200 रुपये का भाव शाम को रह गया है, जबकि सुबह भाव खुला था 7280 रुपये। दोपहर के समय इसका भाव था 7240 रुपये और अब है 7200। जयपुर का जो भाव है, सुबह 25 रुपये तेज खुला था, 7125 रुपये, और थोड़ी देर बाद में यानी अब दोपहर बाद में 7150 रुपये भाव हुआ है। 25 रुपये और बढ़ोतरी हुई है। और कुछ जो सूत्र हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि 50 रुपये भी बढ़ोतरी हुई है, 7175 का भाव भी आया है। और कुछ दूसरी जगह जैसे दिल्ली का भाव भी शाम को दोबारा बढ़ा है, 7050 रुपये तक पहुँचा है। कुछ और मंडियों में भी भाव में हल्का फुल्का सुधार देखने को मिला है। कल जो भाव 6062 रुपये 6300 रुपये तक बोले जा रहे थे, उन मंडियों का भाव आज 6500 से 6600 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अब जो सरसों की आवक रह गई है, कुछ एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है, जो एजेंसियां इस तरह के भाव और दूसरी चीज़ें कमोडिटी के बारे में प्रोवाइड करवाती हैं। उन एजेंसियों का तो ये कहना है कि अब सरसों की जो प्रतिदिन आवक है वो 1,80,000 बोरी के आसपास है। और जो कैलकुलेशन बनती है, जो बाजार में देखने के बाद जो पता लगता है, जो कुछ मंडियों में संपर्क करने के बाद में जो तस्वीर सामने आती है वो इसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि जैसे 60-70 हज़ार बोरी से अधिक की आवक देश भर की मंडियों में नहीं हो रही है। और जो पिछले 2 दिन पहले सोमवार और मंगलवार को जो एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो एक दहशत बनी बाजार में, उस वक्त जो अधिकतर लोगों ने, मतलब अपना किसानों ने, व्यापारियों ने, स्टॉकिस्टों ने अपना अधिकतर माल निकाल दिया, बेच दिया। उन दिनों उस दौरान यानी 2 दिन में बड़ी आवक तेजी से बढ़ी थी और बड़ी तेजी से भाव में गिरावट आई, और उस गिरावट की दहशत में लोगों ने अपना सामान बेच दिया। अब आवक जो है, लगता है कि 60-70 हज़ार बोरी से अधिक नहीं है, और 60-70 हज़ार बोरी के आगे हमारे पास 2.5 महीने का समय कम से कम है। इतने में हमें जो प्रति माह जो हमारी जो ज़रूरत है वो कम से कम 2.5 लाख बोरी है। तो 2.5 लाख बोरी हमें चाहिए और हमारे पास आ रही है 60-70 हज़ार बोरी प्रतिदिन। और कुल मिलाकर के जो आगे 3 महीने या 2.5 महीने नई फसल के आने में पड़े हैं, उसके उतने समय के लिए हमारे पास जो सरसों की उपलब्धता है वो शायद बहुत कम है। तो ये जो आज 7200 वापस गिरावट आई है, 80 रुपये की वापस गिरावट दर्ज हुई है भरतपुर में, ये कोई बड़ा मायना नहीं रखेगी, क्योंकि हो सकता है कि भरतपुर में आज कुछ थोड़ी सी प्रेशर आवक का बढ़ा हो, इसलिए इस तरह की गिरावट आ सकती है। कोई और कारण दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ और कारण हो भी सकता है। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि दूसरी मंडियों में जो भाव शाम तक बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सोयाबीन के प्लांटों के भाव भी आज दिन में 2-3 बार बढ़े हैं। सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। सोयाबीन के भाव बढ़ने से सीधा जो असर है सरसों पर आता है। सरसों का जो सलोनी प्लांट है, मेन प्लांट सलोनी माना जाता है, उसके 4 स्टेशन हैं। चारों स्टेशनों पर आज 2 बार भाव बढ़े हैं और लगभग आज 100 से 200 रुपये का सुधार प्लांटों के अंदर भी देखने को मिला है।
तो इस इन सब को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई और बहुत बड़ी गिरावट एकदम आएगी जैसे पिछले दिनों आई थी। कोई बड़ी तेजी की संभावना भी नहीं दिखती है। जिस तरह से अब 2 दिन के अंदर सुधार हुआ है, अगर इसी तरह का सुधार एक आध दिन में और हो जाएगा तो फिर सरसों की गति जो है, जयपुर का जो भाव है वो फिर 8,000 की तरफ बढ़ने की तरफ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको सिर्फ इसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके चलना चाहिए कि आपकी मंडी के अंदर आवक कितनी हो रही है, आपकी मंडी में उपलब्धता कितनी रह गई है। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मंडी के अंदर जाने से पता लग सकती है। और इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जो गाँव में बैठे हैं मेरे किसान भाई, वो कृपया गांव के स्तर पर सरसों बेचने का काम ना करें। अगर उनके पास अच्छा स्टॉक है तो आपको शहर की मंडी में, आपके नज़दीक की मंडी में जाके किसी अच्छे आड़ती से, व्यापारी से, सरसों के कारोबारी से आपको बात करनी चाहिए और वहाँ से अपडेट लेना चाहिए ताज़ा स्थिति का। तो उसके बाद आपको अपना फैसला लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि सरसों में अब कोई बड़ी गिरावट नहीं है और सरसों आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत और सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जो ब्रेक की बात मैं कल कह रहा था, वो ब्रेक इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर अचानक आवक बढ़ती है, एकदम से थोड़ी सी आवक और स्पीड पकड़ती है, तो थोड़ा बहुत भाव पर दबाव आ सकता है, जैसा आज भरतपुर में देखने को मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भरतपुर में थोड़ी सी आवक बढ़ने से ही ये प्रेशर आया है और कोई विशेष कारण दिखाई नहीं दिया। खैर, बात करें नरमा की, तो नरमा की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें आज काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो नरमा के साथ साथ जो कॉटन कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बिनोला भी शामिल है और खल भी शामिल है, बिनोला तेल भी शामिल है, इन सब चीज़ों के अंदर एक अच्छा सुधार देखने को मिला। हालांकि जो आवक का लेवल है वो अभी भी 2.25 लाख गांठों के आसपास बना हुआ है, उससे ना घट रही है ना बढ़ रही है। कोई 1,000-2,000 गांठों की अलग बात है, लेकिन जो बड़ा आंकड़ा है वो 2.25 लाख के स्तर पर बना हुआ है। और जो उत्तर भारत की जो अराइवल है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान अपर हिस्सा और राजस्थान का जो लोअर हिस्सा है, यहाँ पर आवकें कम हो रही हैं, घट रही हैं। आज की जो जानकारी है वो शायद 26-27 हज़ार गांठों की है, जो 2-4 दिन पहले तक 30+ थी, 30,000 गांठों से ऊपर थी। ऐसे ही महाराष्ट्र, उसके बाद में महाराष्ट्र सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, वहाँ पर आज 52,000 गांठों की आवक हुई है, जो कि पहले 55 से 60,000 गांठों के आसपास भी देखी गई थी। ऐसे ही गुजरात है, उसके बाद में गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है। उसके बाद तो गुजरात में भी आज 40,000 गांठों की आवक हुई है, जो कि पहले 45,000 के आसपास पे बनी हुई थी। कुल मिलाकर के जो आवकों का जो काम है वो टूट रहा है, आवकें कमज़ोर हो रही हैं और क्वालिटी का माल जो है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम न केवल इस बार थोड़ी सी और इसमें कॉटन कम्प्लेक्स में थोड़ी तेज़ी देखेंगे, बिनोला में भी तेज़ी दिखेगी, थोड़ी खल में भी तेज़ी दिखेगी, थोड़ी सी कपास में भी आपको और तेज़ी दिखेगी। लेकिन वो सबसे बड़ी जो बात है वो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर सरकार ने ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर अगर कॉटन खल को NCDX से बाहर कर दिया, यानी वायदा बाजार से बाहर कर दिया, जिसका वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सट्टेबाजी का शिकार हो रही है, तो एक बार दबाव सारी कम्प्लेक्स पर, यानी कॉटन पे, नरमा पे, बिनोला पे, देसी कपास पे, खल पे, सब पे, बिनोला तेल आदि पे, सब पे देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के अभी तक कॉटन कम्प्लेक्स के अंदर कहीं भी मंदे की संभावना नहीं है इस बार, बल्कि थोड़े से और भाव अच्छे होने की संभावना बनती है। नए साल के अंदर इसकी स्थिति में और अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है, बशर्ते सरकार कोई एक्शन इस तरह का ना ले जिससे बाजार पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे। ग्वार कम्प्लेक्स में आज थोड़ा और सुधार हुआ है, थोड़ी सी और तेजी देखी गई है, लेकिन केवल वायदा बाजार में। हाजिर बाजार वही 6,000 के आसपास का बना हुआ है। लगभग सभी मंडियों के अंदर 5700-5800 और 6,000 के घरों में ग्वार सीड की बिक्री हो रही है। आपके वही बात है कि आपके कमज़ोर हो रही हैं। ग्वार सीड धीरे धीरे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि जनवरी आते आते ये भाव और सुधर सकते हैं और 6,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस करके ये आगे बढ़ने की दिशा में दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के तीनों कम्प्लेक्स के अंदर अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, यानी सरसों में भी, सोयाबीन में भी, कॉटन में भी और ग्वार में भी। आगे
बढ़ने से पहले कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सरसों का भाव जो भरतपुर का रहा, मैंने बताया आपको कि 7280 रुपये खुला, फिर थोड़ी देर में 7240 हुआ, फिर 7200, इस समय 7200 भाव है। शाम को करीब 6-6:15 बजे का समय हो चुका है। जयपुर का भाव 7525 से अब तक 7550 रुपये हो चुका है। दिल्ली 7000 से 7050 पर आ गई है। सलोनी शमशाबाद का भाव 8200 रुपये है। सलोनी कोटा का भाव 8100 रुपये है। हिंडौन 7290, दादरी 7250, बीकानेर 7212, 6846, खैरथल 7300, और खैरथल के बाद खेरली मंडी में 7350, गंगापुर सिटी में 7300, एलनाबाद में 6550, आदमपुर में 6850, सिरसा में 6512, और गंगानगर के अंदर भाव है 7009, क्षमा करें, सिरसा का भाव है 6812। और कॉटन यानी बीटी नरमा कपास आज सिरसा में बिका है 8850, एलनाबाद में 8770, गंगानगर में 8851, केसरी सिंहपुर में 8841, गोलूवाला में 8940, अबोहर में 8685 और फतेहाबाद में 8586। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।